हे गाइस, तो बात करेंगे अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक के बारे में, जो कि अभी रिसेंट गए हुए हैं बिग बॉस में। और बिग बॉस में आया था मीडिया वाला जो पूरा का पूरा सीन, जहां पर मीडिया जो है वो चढ़ दौड़ी है अरमान मलिक और कृतिका मलिक पर। यानी जो काम अनिल कपूर को करना चाहिए था, जो काम उधर के कंटेस्टेंट को करना चाहिए था, वो काम इस दफा मीडिया ने किया है। मीडिया ने इतने तीखे सवाल पूछे हैं कि एट दी एंड जो है वो कृतिका रो पड़ी है, क्योंकि उसको डायन बोला गया है, उसको घर चुराव बोला गया है, उसको दूसरी औरत है, उसको पता नहीं क्या कुछ बोला गया है। ये भी कहा गया है कि डायन भी घर छोड़ के वार करती है, तुमने तो अपनी ही दोस्त के घर वार किया गया, जो कि सच था। जिस बात पर जो है वो पायल मलिक, कृतिका मलिक को बहुत ज्यादा रोना आया है, वो उसने रोती हुई वो नजर भी आई है। तो मीडिया ने बहुत ज्यादा तहलके महलके वाले सवाल पूछे हैं। उसमें जो सबसे जो तड़कता भड़कता सवाल था ना, वो ये था कि मीडिया का एक नुमाइंदा था, वो उससे पूछता है कि आप बोलते हो लव को, सही को नहीं, नेजी को और जो है सना मकबूल को कि ये अपना डूबता हुआ करियर बचाने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर आप क्या करने आए हो? इज दैट क्वेश्चन? आप जो है वो लव को जो है वो उसकी पूंछ बोलते हो, एलविश की, तो आप किसकी पूछ हो? या जो कृतिका और पायल मलिक आए हैं वो किसकी पूछ है? तो इस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं, जिसको बहुत घुमा फिरा के जवाब देता है। मतलब किसी किस्म का कोई दिमाग वाला जवाब उसका मुझे लगा नहीं है। मतलब एलविश को ही बोलता है कि हाँ ठीक है मैं बोलता हूँ, और हम तो एज अ फैमिली आए, वो तो एलविश का नाम लेता है। और सबसे ज्यादा एलविश का नाम यहाँ पे लेने वाला है कौन? यानी इतना नाम तो लव ने नहीं लिया होगा जितना नाम जो है इसने लिया। अच्छा जी, लव कटारिया को भी जो है वो सही से जो है वो मीडिया से मिलने को सुनने को मिलता है, क्योंकि मेन जो आग लगाई हुई थी वो लव की ही थी। कि लव ने ही बोला था कि अगर मैं इसकी जगह पर होता तो मैं तो रख के चमाट मारता, या इस किस्म की जो है वो स्टेटमेंट पास करता है। जिसके बाद से मीडिया ने उसकी भी सही से थ्रोल उठाई। जिसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे वो इनकी 2 शादियों पे ही पूछे गए थे, कि आप अपनी 2 शादियों की वजह से ही जो है वो फेमस हो, ये हो सारी चीजें। और जो है आपने ये 2 शादियां, बार बार कृतिका से पूछा जा रहा था कि अगर आप पायल की जगह पे होती तो क्या करती। कृतिका ने एक बार तो इग्नोर कर दिया, देन दूसरी बार भी पूछा गया कि अगर आप होती तो क्या करती, तो वो कहती मैं भी एक्सेप्ट करती, ये करती वो करती। वो तो भाई मीडिया ने जो है वो इस दफा धमाल तोड़ जो है क्वेश्चन पूछे हैं, और इनको जवाब देने से जो ना वो कासिर कर दिया था। मतलब जवाब जो ना इनके हकलाने शुरू हो गए थे, इनको जवाब समझ में नहीं आए थे वो दे क्या, क्योंकि अब तक किसी ने ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे ही नहीं थे। अनिल कपूर भी इनको चाटम चाट कर रहा था, बाकी घर में भी किसी की हिम्मत नहीं थी जो इनसे ऐसे किस्म के क्वेश्चन पूछे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो उनको सही से आईना दिखाए और सही से बात करे। अच्छा जी, इस पर ये बोलते हैं ये हमारी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ नहीं है भाई, पर्सनल लाइफ उनकी होती है जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ मीडिया से छुपा के रखी होती है, और जो सामने नहीं लेकर। तुम तो कमाई उसी से रहे हो, दिन रात तुम कमाई उसी से रहे हो। तुमने तो 15 चैनल बना के रखे हैं जिसमें तुम दिन रात की अपनी रूटीन शो कर रहे हो, दिन रात का तुम सारा काम करो, तो तुम कैसे बोल सकते हो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है? तुम्हारी पर्सनल लाइफ ये नहीं है। जो चीज़ तुम मीडिया में खुद अवेलेबल करो, जो चीज़ तुम खुद सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर रहे हो, वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसे हो सकती है? फिर उस पर भी ये कहा कि पायल भी जो है वो बाहर डिवोर्स के ड्रामे कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, और आप यहाँ पर अंदर बोल रहे हो हमारी बॉन्डिंग ऐसी ये वो। तो ये फेक बॉन्डिंग है, क्योंकि जो है वो पायल जो है वो बाहर तो बोल रही है कि कृतिका से जो है मैं डिवोर्स वगैरह। अच्छा, ये भी मैंने यहाँ पर ये भी बोलते हुए सुना गया है कि अरमान मलिक बोलता है कि बहुत सारे टीवी स्टार्स ने भी ये सारे काम किए, उनकी जिंदगी पे तो कोई सवाल नहीं उठाता। हाँ, मैंने भी उस दफ़ा ये पॉइंट उठाया कि कोई उनकी जिंदगी वो पॉइंट नहीं उठाता, लेकिन यहाँ पर इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो जिस चीज़ से कमा रहे वो अपनी एक्टिंग से कमा रहे। वो अपनी एक्टिंग देते हैं, अपनी चीज़ें देते हैं, अपना काम दिखाते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ से नहीं कमा रहे। अरमान मलिक का तो मेन जो इनकम जो सोर्स है वो उसकी 2 शादियां ही हैं। मतलब वो उन्हीं को दिखाकर उन्हीं से पैसा कमा रहा है, ठीक है ना? तो उसकी तो मेन जो सोर्स है वो ये 2 शादियां ही हैं। तो इवन जो चीज़ तुम दिखा रहे हो उस चीज़ पर सवाल उठाए जाएंगे। और मीडिया ऐसा नहीं कि बख्श देता है, मीडिया को जब जब टाइम मिलता है मीडिया तब तब सबकी बैंड बजाता भी है। चाहे वो अमिताभ बच्चन और रेखा का सीन हो, चाहे वो अभी जो रिसेंट जो रणवीर और दीपिका का सीन हुआ था, जहाँ दीपिका ये बोलती है जब मैं रणवीर के साथ भी थी तो मैं और दूसरे लड़कों को भी जो है डेट पे कर रही थी, मैं देख रही थी कौन मेरे लिए अच्छा है कौन नहीं है। तो उसको भी जो है वो दीपिका को भी बहुत ज़्यादा उछाला गया। तो मीडिया ऐसा नहीं है कि बख्श देता है, मीडिया की बनती कोशिश होती है। आज भी अमिताभ और रेखा को देखकर कोशिश होती है कि वो उनके साथ की कोई ऐसी पिक्चर कुछ ले ले और बाद में जो है उस पर पूरी की पूरी न्यूज़ क्रिएट करे। हालांकि वो तो अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल मीडिया से दूर रखते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद भी मीडिया उनको नहीं बख्शता है। तो ये मीडिया ये किसी को नहीं बख्शता है। रिसेंट जो शत्रुघ्न सिन्हा की जो सोनाक्षी सिन्हा की शादी हुई उस पर भी बहुत बातें उठाई गई। हालांकि वो पॉलिटिशियन है, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, उन पर भी बातें उठाई गई कि क्यों उनकी बेटी ने जो है एक मुस्लिम लड़के से शादी की, जबकि वो लोग अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं बेच रहे हैं, वो सिर्फ अपनी एक्टिंग बेच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी प्राइवेट लाइफ को मीडिया नहीं बख्शता है। धर्मेंद्र का सीन देख लो, धर्मेंद्र का आज भी कोशिश की जाती है कि धर्मेंद्र की पहली बीवी से जो है किसी भी तरीके से बात की जाए, उनसे बात की जाए कि वो उन्होंने धर्म चेंज किया है क्या किया है। तो इनकी भरपूर कोशिश होती है, मीडिया कभी भी किसी को नहीं बख्शता। हाँ, इनको ज़्यादा इसीलिए उछाला जा रहा है क्योंकि वो तो बेच ही यही रहे हैं। जब आप सोशल मीडिया पे जो चीज़ बेच रहे हो उस पर तो भरपूर किस्म का बात होगी, और उस पर आप कोई कुछ नहीं कर सकता है। ना धर्मेंद्र कुछ कर सका, ना अमिताभ कुछ कर सका, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। मीडिया को कोई नहीं रोक सकता है। इज दैट डन है, ठीक है, मीडिया को कोई नहीं रोक सकता।
मीडिया ने जब आईना दिखाया तो उसके बाद रोने धोने जो है वो भरपूर किस्म के मचाए गए हैं कृतिका की तरफ से कि उसने मुझे डायन बोला, ये बोला, वो बोला। तो ऑब्वियसली इन अल्फाजों को जो देखो भाई, जो काम आपने किया है उनको इन्हीं अल्फाजों में कहा जाता है कि डायन भी 100 घर छोड़ के वार कर दी है। तुमने अपने ही दोस्त का घर ख़राब किया, ख़राब तो किया ना, उसके बाद तुम आकर उसको प्राउडली जो है वो कहते हो कि जो है वो मैं उनको खिला रहा हूँ, मैं उनको कर रहा हूँ, और तुम प्राउडली जो है वो पॉलीगैमी को सपोर्ट करते हो, पॉलीगैमी के फायदे बताते हो, दो बीवियों के फायदे बताते हो। तो जाहिर सी बात है फिर मीडिया तो भड़केगी ना। ऑडियंस नहीं बोल रही तुम्हें कुछ, ऑडियंस भी भड़क रही है, लेकिन जो घर के घर वाले हैं वो नहीं बोल रहे, अनिल कपूर नहीं बोल रहे। मैं यही सोच रहा हूँ अगर इस जगह पर सलमान खान होते ना तो अब तक इनकी चित्रोल सही से हो चुकी होती। सलमान खान ने नहीं बख्शना था इनको। सलमान खान के ऊपर से याद है जो सलमान खान और ऐश्वर्या राय का भी रिलेशन था जो कि खराब हुआ था, तो मीडिया ने उसको भी नहीं बख्शा था। आज सलमान खान इतना पावरफुल होते हुए भी उन चीज़ों को नहीं अवॉइड कर पाता। मीडिया आज भी उन पर बात करता है, आज भी उन पर एलिगेशंस लगते हैं, आज भी उनकी बातें होती है। तो मीडिया को रोकना तो किसी के बस की बात नहीं। मीडिया ने अगर आकर आईना दिखाया, ये तो तुम्हारी अल्फाज है ना कि मैं इनको खिलाता हूँ, मैं इनको करता हूँ, मैं इनको वो करता हूँ। तुम नहीं करते हो। तुम्हारा जो सिस्टम है ना, जो तुमने बना के रखा है 2 शादियों वाला, तुम उसकी वजह से पॉपुलर, वरना तुमको कौन जानते हैं। आज भी तुम्हारी अपनी खुद की क्या मिसाल है? कुछ भी मिसाल नहीं है। तुम्हारी खुद को कौन, तुम्हारी खुद की क्या पहचान है? कुछ भी पहचान नहीं। आज भी तुम्हें 2 बीवी वाले ब्लॉगर से पहचाना जाता है, यानी तुम्हारी पहचान तुम्हारी दोनों बीवियां हैं। अगर इनमें से एक भी निकल गए तो तुम्हारी पहचान 0/0 हो जाएगी। लेकिन चलो अब तो नहीं होगी, क्योंकि अब तो वो बहुत कुछ अर्न कर चुका है, बहुत कुछ कमा चुका है। लेकिन अगर इस पहचान का पूरा क्रेडिट जाए तो तुम्हारी दोनों बीवियों को क्रेडिट जाता है, तुमको क्रेडिट नहीं जाता है। तुम उनको नहीं खिला रहे हो। आज भी तुम इतना प्राउडली कहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से ज्यादा अच्छे उस पर रखता हूँ। ये चीज तो हमने उस पर भी देखी है, बिग बॉस में भी देखी है और इनके व्लॉग्स में भी देखी है, जहाँ अरमान मलिक का गुरूर जो है वो एक लेवल का गुरूर है, लेवल के गुरूर पे वो रहता है बंदा भाई। हर वक्त उनको यही बोलता रहता है तुम्हारा बाप भी तुमको ऐसे नहीं रखता था जैसे मैं तुमको रख रहा हूँ, एक अय्याशी जिंदगी गुजार रहे हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, यानी अपनी बीवियों को निगलेक्ट करता रहता है। और अपने आप को उसने ट्रेन का जो है वो बोगी वो बनाया हुआ था, इंजन बनाया हुआ था। बोलता है मेरे पीछे तो डब्बे रखते ही जाएंगे, मैं तो आज 2 को नहीं 4 को भी जो है वो खिलाने की ताकत रखता हूँ। तो जो बंदा जो है इस किस्म की मेंटेलिटी रखता है तो उस बंदे से क्या सवाल करने की जो है वो एक नमता रखी जाएगी। मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं रखेगी। जिसकी खुद की दिमागी थिंकिंग ऐसी हो, जिसकी खुद दिमाग ऐसा हो, उसको क्या निमता से बात की जाएगी? जिसके ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने 11 साल की बच्ची के साथ गलत किया है, तो क्या उससे मीडिया बहुत अच्छे लहजे में बात करेगा? नहीं करेगा भाई। ये मीडिया है, ये किसी का भी नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे कुछ क्वेश्चंस मीडिया के लगे थे जो अजीब थे, बट लेकिन मीडिया ने सही खंगाला है और ये करना बनता भी था, क्योंकि जो काम अनिल कपूर को करना चाहिए था, जो काम इस वक्त जज को करना चाहिए था, वो काम तो इसने किया नहीं। तो इसीलिए मीडिया ने आके बैंड बजाई और उसके बाद जो उन्होंने मीडिया के साथ साथ मुनव्वर ने भी बहुत बैंड बजाई। मुनव्वर की एक वीडियो जो है ना बहुत वायरल हो रही है, जहां वो बोलता है, अरमान मलिक को बोलता हुआ नजर आता है कि आधे लोग जो है वो आपके खिलाफ थे तो आधे लोग जो है वो विशाल को भी सही बोल रहे थे, और वो अरमान मलिक बोलता है सही है। और उसके बाद मुनव्वर हंसता हुआ, मुझे इतनी वो रील फनी लगी है ना सीरियसली, कि यार ये बंदा जो इतने यूट्यूबर चैनल का मालिक बनने का वो करता, अपने आप को इतना जो है वो दिमागशाली और ये सब कहता है, और वो डम देखो वो कितना डम है। मतलब उसको कुछ पता ही नहीं, उसको कल का आया वो बच्चा उसको बेवकूफ बना के चला गया और वो उस किस्म की हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। सना मकबूल को भी कहता हुआ नजर आता है कि तुमको इससे पहले कहीं नहीं देखा, तुमको ये नहीं देखा, तुम जो अपना डूबता करियर संवारने के लिए, ये करने के लिए। तो भाई डूबता करियर तो इस दफा हर कोई संभालने के लिए आया है। तुम्हारे भी खुद के व्लॉग्स के जो रिव्यूज थे वो बहुत डाउन चल रहे थे। इस बार बिग बॉस में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बिग बॉस से बहुत ऊंची टीआरपी रखता हो या बिग बॉस के ऊंचे व्यूअर्स रखता हो। जितने व्यूअर्स बिग बॉस के पास है उससे कम व्यूअर्स वाले ही सारे के सारे लोग आए हैं, इसीलिए इस दफा टीआरपी भी बहुत इफेक्ट पड़ा है, बहुत ज्यादा। और ये अरमान मलिक और इसकी फैमिली को भी इसीलिए नहीं निकाला गया, पायल को इसीलिए बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि पायल ने बाहर जाके मसाला दिया है और अंदर इन्होंने मसाला दिया है। तो ये गेम जो थोड़ा बहुत टीआरपी का गेम था ना, ये चल निकला। ये जो पायल के पूरे रोने धोने थे ना, पूरा जो सिंपैथी गेम था, मैंने तो पहले ही बोला था वो बंदी सिंपैथी ले रही है बस, और कुछ नहीं कर रही। क्योंकि जिसको डिवोर्स लेनी होती वो बहुत पहले लेती, वो बहुत पहले फैसले करती, अब ना फैसले करती वो, अब वो नहीं सोचती, ठीक है ना। अब उनको इस चीज़ की आदत हो चुकी है, अब इनको ये सब कुछ क्रिटिसाइज लग रहा है, इनको लग रहा है कि सब इन पर टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या अंदाजा नहीं था कि बिग बॉस के अंदर यही सब कुछ होता है? अंदाजा सब कुछ था, लेकिन सब कुछ पैसों का कमाल था, इसीलिए वो खामोशी से इन्होंने बदनामियां झेली। जिनको इतना ही ज्यादा अगर पैसों से ज्यादा अपनी इज्जत का होता तो वो कभी भी अपनी इस पर्सनल लाइफ को लेकर ही नहीं आते मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वो दूर ही रखते अपनी इस लाइफ को, क्योंकि पता है कि सोशल मीडिया पर लाइव आएगी तो क्रिटिसिज्म ही ज्यादा आएगा। क्योंकि जो चीज आपके पूरे के पूरे मुल्क में लाउनी है, जिस पर केस लग सकते हैं, जिस पर सजा मिल सकती है, अगर आप वो चीज सोशल मीडिया पे लेकर आओगे तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप लोग को लोग अप्रिशिएट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे अप्रिशिएट। लोगों ने तो रख रख के गालियां देनी है आपको, ठीक है ना।
तो अगर इनको ये क्रिटिसिज्म का इतना ही ज़्यादा दुख होता और इनको ये होता कि यार लोग क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, वो इनको इतना ही इफेक्ट कर रहा होता, तो कभी भी ये चीज़ सोशल मीडिया पर आती ही नहीं। आई है तो इनको कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब इनको पैसा चाहिए भाई, पैसा मिल रहा है इस चीज़ का भरपूर किस्म का, चाहे वो व्लॉग से कमा रहे हो, चाहे वो बिग बॉस से कमा रहे हो, उनको अच्छा खासा मिल रहा है। तो ये जो ऑडियंस है ना, जो बहुत ज़्यादा सिंपैथी में आजकल जा रही है कि पायल मलिक डिवोर्स ले रही है, मुझे भी कमेंट्स आ रहे थे वो तो डिवोर्स लेगी फिर ही तुमको सुकून मिलेगा। हम भी नहीं चाहते वो डिवोर्स ले, कुछ भी नहीं, हम भी ये चीज़ नहीं चाहते, लेकिन जो झूठ है वो झूठ ही है। सिंपैथी ले रही है तो ले रही है, उस चीज़ को मानो। उसके हर व्लॉग के अंदर, हर जहाँ भी उसके व्यूज डाउन होने शुरू होते हैं ना, तो पायल को एज अ सिंपैथी कार्ड पेश कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि इनके बहुत सारे व्लॉग्स हैं जो सिंपैथी कार्ड पे ही खेले गए। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।